ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बॉस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं और अगर नहीं जानते पहले बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं। गेट ईएस डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के एग्जामिनेशंस, आईआईटी जेईई एंड टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सीडीएस। इन सभी बच्चों को अभी तक मैं मेंटर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पक्का आप लोग होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको यार कि इस सीरीज में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इस सीरीज में सीडीएस, जो हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें इसका जो एग्जाम होता है इसमें जो एलिमेंट्री हमारी मैथमेटिक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो जो टोन रहेगा लेक्चर का, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे बॉस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, जाहिर सी बात है यार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी का एक टोन बना होता है और उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आकर के एग्जाम आपके क्वेश्चंस पूछता है। तो हम उसी को देखेंगे, उसका करने का तरीका सीखेंगे, प्लस शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ पे बने रहिएगा एंड तक लगातार मेरे साथ, और पेन पेपर उठा लीजिए क्योंकि क्लास स्टार्ट हो रही है। आपको हाथ के हाथ ही मेरे को रिस्पॉन्स करना है। मैं हो सकता है बाद में कमेंट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, तो प्लीज फटाफट से मेरे को यहाँ पे हाथ के हाथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है। मोड क्या रहेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा आपको और आपको सॉल्व करना है खुद। मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, आपको भी सॉल्व करना है और देखना है कि यार वो आपका जो तरीका था और जो मेरा तरीका था कितना मैच कर रहा है और कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। किस तरीके से अपने को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और कितना ज्यादा इफेक्टिवली हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं, जरा फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ शुगर इज 15 रुपीज पर केजी एंड फॉर सेकंड वेराइटी इज 20 रुपीज पर केजी। तो दो टाइप की शुगर है, 15 रुपए वाली और 20 रुपए पर केजी वाली। अगर दोनों की दोनों वेराइटीज को मिक्स कर दिया गया, किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में, ठीक है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मिक्स वेराइटी ऑफ शुगर? तो वो पूछ रहा है कि भैया जो मिक्स वेराइटी ऑफ शुगर का प्राइस है वो क्या होगा। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज का इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल, मतलब कि कुछ 1 सेकंड का इन द सेंस। इसको पॉज कर लो और क्वेश्चन कर लो आराम से, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए देखिए जरा किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है यार। यहाँ पे सर एक चीज है सर, अलग अलग सर यहाँ पे वेराइटीज की बात हो रही है, 2 वेराइटी की है, ठीक है ना, और सर रेशियो दिया हुआ है। तो सर ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से अपन कर लेते हैं, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से करने का मतलब क्या था सर? एक चीज पढ़ी थी हमने, दैट थिंग इज वेटेड एवरेज, है ना। वेटेड एवरेज पढ़ा है ना अपन लोगों ने, है ना, पढ़ा है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई, हाँ ऑफ कोर्स बेसिक वाला कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। जो नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा ना यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा पक्का, लेकिन ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वेटेड एवरेज की अगर अपन बात करें तो क्या होता था भाई वेटेड एवरेज? मान लो, मतलब वेटेड एवरेज यही होता था ना, एवरेज तो सिंपल, नंबर ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो सम ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अगर आपके पास क्या पहले ग्रुप में K1 एलिमेंट है और उसका एवरेज A1 है, तो इस तरीके से दूसरे ग्रुप में अगर K2 एलिमेंट है और उसका एवरेज A2 है, तो इस तरीके से ये लगातार ऐड होता चला जाता था अप टू Kn AN तक, है ना, वेयर Kn इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड A इज द एवरेज एंड डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3। याद आया या नहीं आया? याद आया या नहीं आया? बिल्कुल आपको पता है, आई नो इट, ठीक है। अब देखते हैं जरा कि अपना ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है यार। तो क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ मिक्स्ड वैरायटी ऑफ शुगर? मिक्स वैरायटी ऑफ शुगर का भैया प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर यानी कि मेरे को मिक्स करने के बाद, अब ध्यान से सुनना मेरा शब्द जो है ये मिक्स, क्योंकि यहीं पे चीजें छुपी हुई है। आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं आज के पूरे लेक्चर के अंदर। यानी कि आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा आपका R&P, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यार, तो पहले वाला था यार 15 रुपए पर केजी के हिसाब से पहले वाला था आपका, ठीक है। और उसको कितना लेना है आपको यार? रेशियो दे रखा है उसने, फर्स्ट का रेशियो और सेकंड का रेशियो उसने दे रखा है। तो रेशियो का मतलब इसको अपन जो है सीधा सीधा मान लेते हैं यार कि ये आपका एक नंबर है, रेशियो एक नंबर की तरह अपना मान के लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 इंटू 2 विच इज 13, ठीक है ना, प्लस दूसरे वाला कितना था आपका 20, है ना, इंटू 3, वेटेड एवरेज का हिसाब किताब है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, नथिंग एल्स। तो ये क्या है? कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, बात खत्म। वेटेड एवरेज का हिसाब किताब लगा दिया यहाँ पे, दैट इज 30 प्लस 60 विच इज 90 डिवाइडेड बाय 5 विच विल गिव यू 18 रुपीज।
अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, ठीक है ना, कोई भी इसमें इधर उधर का लॉजिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। सर क्या हम इसको और तरीके से कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल सिंपल, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने खाली बताया है कि ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड। क्या कर सकते हैं सर? फर्स्ट की क्वांटिटी सर 2 है, सेकंड वाली क्वांटिटी सर 3 है, सिंपल। पहले वाले का रेट सर 15 है, कितना है सर? हाँ 15 रुपीज पर केजी है, तो सर टोटल रेट कितना हो जाएगा, मतलब कि 2 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 30। सर दूसरे वाले का 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, तो दूसरे वाले का कितना कॉस्ट होगा? 20 इंटू 3 60। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी 2 + 3 = 5 है आपकी टोटल क्वांटिटी, है ना, जो मिक्सर के बाद क्वांटिटी मिलने वाली है वो। और 30 + 60 क्या है यार? 90। ये है आपका टोटल कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट पड़ने वाली है कितने की? 5 केजी की। तो यार सिंपल सी बात है यार, अगर इसकी कॉस्ट निकालनी है, क्वांटिटी पर कॉस्ट कितना होने वाला आपका कॉस्ट? 90/5 which is 18 rupees. A very simple question to start with. The option is C. Option C is absolutely fine. Hopefully you are getting this. कोई इशू वाली बात तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो एक तरीके से आया, लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पे हमारा टारगेट है क्वेश्चन को पकड़ना। तो कैसे पकड़ेंगे बॉस? तो ये पहली चीज तो अपन को समझ में आ गई यार कि 2:3 का रेशियो की बात कर रहा है यहाँ पे, इस तरह से इसने एक क्वेश्चन पूछा। अब अगर मैं बोलूं कि यार रेशियो ना दे करके क्वांटिटी दे और रेशियो पूछ ले, इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। कैसे? ये देखो, ये रहा सामने, ठीक है ना, ये रहा सामने। इस बार उसने क्या करा, ये तो अपना ऑप्शन वही वाला है, लास्ट क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन भी लास्ट वाला ही है। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ शुगर इज दिस, सेम। सेकंड की ये रही, सेम। इन व्हाट रेशियो? इन व्हाट रेशियो बोथ द वेराइटीज आर मिक्स्ड सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट 80 रुपीज पर केजी। भाई किस रेशियो में इसको मिलाया जाए? किस रेशियो में? अब एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, किस रेशियो में मिलाया जाए कि वो 80 रुपीज पर केजी के ऊपर बिक जाए। मैं अभी कन्वेंशनल तरीके से करा रहा हूँ, अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं लगाया मैंने, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को भी एक बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, रुक जाना अभी आराम से। इसे लेक्चर में बने रहो, आज के लेक्चर में काफी कुछ मिलने वाला है आपको, स्टे ट्यून्ड, लगातार देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए जरा यार, 15 रुपए और 20 रुपए, हालांकि मैं आंसर पता है, बट स्टिल यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो मिक्सर है वो 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक जाए सर, और कितना हो सर? 15 का। माना 15 रुपए पर केजी के हिसाब से माना हम एक्स बेच रहे हैं, है ना, प्लस 20 रुपए पर केजी के हिसाब से माना हम वाई क्वांटिटी बेच रहे हैं, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब ये तो सिंपल है, इस समझ लो लास्ट क्वेश्चन ये है, अलग तरीके से फ्रेम करके उसने दे दिया इस बार। दैट इज नथिंग एल्स बट 18x प्लस 18y इज इक्वल टू 15x प्लस 20y, एंड दैट विल गिव यू x को इधर ले जाएंगे, 18 - 15 कितना हो जाएगा आपका? 3x। 18 को इधर ले जाएंगे, दैट इज कितना हो जाएगा? 20 - 18 कितना हो जाएगा? 2y, एंड x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो, हाँ ठीक है, 2 रेशियो 3। कोई इशू? कोई इशू इसके अंदर? कोई पंगा, कोई समस्या? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। तो सर 2:3 इज द रिक्वायर्ड रेशियो, हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके थे। वैसे सर क्या हर बार इस तरह से कन्वेंशनल करना जरूरी है क्या सर? नहीं भाई, हर बार ये कन्वेंशनल इस तरीके से करना जरूरी नहीं है। तो क्या सर कुछ फटाफट करने का रास्ता है क्या? हाँ बिल्कुल है, उसी के लिए तो बैठा हूं यहाँ पे, पता भी है आपको। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को किस तरीके से उड़ाना है, आइए जरा सीखते हैं फाइनली कि इसी क्वेश्चन को किस तरीके से करना होगा। भाई सिंपल सी बात है यार, अब फाइनली मैं आपके सामने एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज योर मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए जरा, वैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक ये तरीका बता रहा हूँ आपको, और इसी तरीके के ऊपर अपन सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। आपको पता भी होगा, बट स्टिल तब भी जिसको नहीं पता, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन हो रहे हैं, तो जरा देखते रहो कि क्या क्या सीखने को मिला। मिक्सचर एंड एलिगेशन कुछ नहीं, ये तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे दो चीजों का मिक्सअप हो रहा हो, दूध का पानी का, लिक्विड का पानी का, स्पिरिट का पानी का, ठीक है, या फिर आपका गोल्ड का और या फिर किसी और एलिमेंट का, किसी भी और एलिमेंट का, ठीक है। इस तरीके से जहां पे भी आपका मिक्सचर हो रहा होगा ना, वहां पे आप एलिगेशन लगा करके सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा भी कुछ हो सकता है कि सॉल्व, जहां पे 2 चावल थे उनका मिक्सचर हो रहा था, या फिर 2 अलग अलग क्वांटिटी की कुछ चीजें उनका मिक्सचर हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ध्यान से। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर जाहिर सी बात है, यहाँ पे वही वेटेड एवरेज की बात होती है। एवरेज की अगर अपन बात करें, हम जानते हैं यार कि अगर x1 x2 x3 अप टू xn हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो एवरेज क्या होने वाला है? अगर हमने इसको सीक्वेंस में लगाया, x1 सबसे छोटा है और xn सबसे बड़ा है, तो इसका जो मीन होने वाला है या फिर जो इसका एवरेज होने वाला है, वो कहीं ना कहीं बीच में इसके लाई करेगा।
ये बात हमें पता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान में रख के इसकी तरफ जरा देख लो। तो हम यहाँ पे, ठीक है, कोई चीज कुछ क्वांटिटी कम होगी और कुछ क्वांटिटी होगी ज्यादा। ध्यान से सुनना, एक क्वांटिटी कम एक क्वांटिटी ज्यादा, और दोनों का एवरेज या फिर दोनों के बीच में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर ऐसा होगा जो मीडियन कहलाएगा, जो उनका एवरेज कहलाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान रखेंगे। तो मैं एक चीज को देख लेता हूं, अब ये हर जगह काम आएगा भाई। ये आपका R&P परसेंटेज, आपका क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क, हर जगह पे ये काम आएगा, हर जगह पे, यकीन मानना मेरा। देखो तो ठीक है, आपको पता भी है, बट फिर भी एक चीज होगी चीपर है और एक चीज आपकी अगर कॉस्टलियर है, तो ये किस तरीके से होता है, जाहिर सी बात है। एक चीज आपकी सस्ती, एक चीज महंगी है, तो एक महंगी वाली एक सस्ती वाली, दोनों के रेट में कुछ अंतर होगा, लेकिन एक रेट ऐसा होगा जो इक्वी डिस्टेंस पर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका मीन बोलेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बस इसी इक्वी डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो मीन होगा। तो ये मीन जो होगा ना भाई, ये मेरी बात समझना ध्यान से, ये हम क्या करेंगे, कॉस्टली वाला ज्यादा होगा, कॉस्टली वाला जाहिर सी बात है मीन से ज्यादा होगा, ये वाला देखो एक्शन ज्यादा है, जाहिर सी बात है। तो बॉस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कॉस्टली है माइनस मीन, एंड यहां पे क्या होगा, चीपर, सॉरी मीन माइनस चीपर। अब ये मीन जो होगा ये ज्यादा होगा चीपर वाले से, ठीक है। तो मीन माइनस चीपर, बस इस रेशो को देखना। सर इस रेशो से क्या होगा, अरे यही तो कमाल होगा, इस रेशो से ही तो, बस इस रेशो की तरफ ध्यान रखना भाई, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, इतनी कहानी है। इतनी कहानी के ऊपर देखो आज पूरे लेक्चर में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और देखो कितनी तेजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर किसी ने पहले पढ़ा है बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो आज यहाँ से ये चीज सीख के जाएंगे। तो बेसिकली इनका जो रेशियो, सपोज दैट अगर ये x है और अगर ये जो y है, बस इनका रेशियो इंपॉर्टेंट रख जाता है कई बार, ठीक है। किस तरीके से इसके रेशियो को अपन यूज करेंगे दिखा देता हूं ना आराम से, दिखा देता हूं ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल लो, क्या दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन क्या था अपना, ये रहा, हाँ ये देखो ये रहा, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे रेशियो निकालना था ना अपन को। क्या था कि सर एक है 15 रुपए वाली चीनी, एक है 20 रुपए वाली चीनी, और दोनों को मिला के जो चीनी बेचते हैं वो 18 रुपए किलो में बेचनी है। सर किस रेशियो में मिलाए, मिलाना है ना, मिक्सर करना है ना। तो आओ जरा, तो सर चीपर एक 15 रुपए वाली चीनी, सर कॉस्टलियर एक कितनी थी, 20 रुपए वाली चीनी। सर इनको मिला के बेचना कितने में, 18 रुपए में बेचना है, जो इनका मीन है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, 18 रुपए में बेचना है जो इनका मीन है। तो सर किस रेशियो में मिलाए, वो रेशियो कौन देगा, वो रेशियो यहाँ से आपको सिंपल मिल जाएगा। दैट इज कॉस्टलियर माइनस मीन, यानी कि 20 माइनस 18 कितना, 2, एंड ऑब्वियसली 18 माइनस 15, मीन माइनस चीपर, 18 माइनस 15 दैट इज 3। देखना जरा कितना टाइम लगा, आप जरा मेरे को बताना। अब मेरे को बताओ जरा, ये जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने इतना मतलब कि दिमाग मार करके, चलो ठीक है दिमाग नहीं लगाया, मैंने आपकी बात मान ली, बट फिर भी थोड़ी सी इक्वेशन लगाई, ये करा वो करा, सब कुछ करके हमने सॉल्व करके ये चीज निकाली। हालांकि मैं पता था आंसर से मतलब नहीं है यहाँ पे, बट जो तरीका था वो थोड़ा सा पेनफुल था। लेकिन यहाँ पे तो यार कुछ पेन ही नहीं है ना, यहाँ पे तो गेन ही गेन है, तो गेन के लिए बैठे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे करके दिखाएंगे मेरे को, ठीक है ना। पॉज करो और अटेम्प्ट करो, मैं हाथ का इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा बॉस किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, गोल्ड जो है वो 19 गुना भारी है वाटर से, और कॉपर जो है वो 9 गुना भारी है वाटर से। इन वट रेशियो दीज टू मेटल्स मस्ट बी मिक्स, इनको भाई किस रेशियो में मिलाया जाए दोनों मेटल्स को, दैट द अलॉय, की जो मिलके आए ना, जो मिलके इनको अलॉय बन रहा है वो 15 गुना हैवी हो जाए, 15 गुना हैवी हो जाए किससे, वाटर से। सर कैसे, क्या पे मिक्सचर एडिशन लगा सकते हैं, अरे बिल्कुल लगाओ ना भाई। एक तरफ क्या है आपका गोल्ड, एक तरफ क्या है आपका कॉपर, मैं इक्वेशन भी नहीं लिखूंगा, सिंपल देखो किस तरह से होगा मिक्सचर एडिशन से। गोल्ड कितने टाइम्स हैवियर है, 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अब ऐसा मत करना कि कंपैरिजन कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, यहाँ पे भी वाटर से हैवी है, ये भी वाटर से हैवी है, और जो अलॉय है वो भी वाटर से हैवी है, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। हालांकि वैसे एक ही चीज के साथ कंपैरिजन आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 90 टाइम्स हैवियर देन गोल्ड, और कॉपर जो है, सॉरी 90 टाइम हैवियर देन द वाटर, कॉपर जो है 9 टाइम्स हैवियर देन द वाटर, और दोनों को मिला के जो अपन अलॉय बना रहे हैं, यानी कि जो मीन बना रहे हैं, वो कितना है, वो 15 टाइम हैवियर है। अरे सिंपल बात समझ में आई नहीं आई। तो क्या कह रहा है भाई, इनको किस रेशो में मिलाया जाए, अरे यार सिंपल यार, 19 में से 15 गए, 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4, 15 माइनस 9 कितना आ गया बॉस, 6 आ गया। तो कितना रेशियो आ रहा है, 6:4, यानी कि 3 है ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3:2।
सर गोल्ड और कॉपर को 3:2 के रेशियो में मिला दो, और जैसे आप 3:2 के रेशियो में मिला दोगे तो सर आपको एक ऐसा अलॉय मिलेगा जो 15 टाइम्स हैवी होगा वाटर से। अरे बात समझ में आई नहीं? कितना यार सिंपल, एक लाइन में कर दिया इस क्वेश्चन को। क्या कुछ बाकी है क्या कुछ बाकी है क्या? अभी भी अगर हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि नहीं सर मैं तो कन्वेंशन से करूंगा, तो कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो कन्वेंशन से, लगा दो वेटेड एवरेज मेथड, क्या दिक्कत है? 15, इसका कितना होना चाहिए? वेटेड एवरेज लगा दो यार। 19 इंटू कितनी क्वांटिटी बताई थी वो तो निकालना है, 19 इंटू जी, मान लो जी, और प्लस यहाँ पे कितना था ये 9 टाइम्स, 9 इंटू कॉपर था ना तो 9C लाइक दिस, डिवाइड बाय जी प्लस सी, यही तो होना है। तो दिस इज नथिंग एज बट 15 गोल्ड प्लस 15 कॉपर। ये मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये मेथड काम करता है, ठीक है? बार बार चेक करने की जरूरत पड़े, आगे इतना सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। 15 माइनस 9 6C इज इक्वल टू 19 माइनस 15, कितना हो गया आपका? 4G। तो आपका जो है गोल्ड का और कॉपर का रेशियो कितना हो गया आपका? गोल्ड यहाँ पर है, कॉपर है, तो 6/4 विच इज नथिंग एज 2 3 which is nothing as but 3/2 which is nothing as but 3:2। तो भाई चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, एक बात है, लेकिन अपने को यहां से ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ज्यादा मस्त लग रहा है। मेरी बात का यकीन मानना, इसके थ्रू जब और क्वेश्चंस करोगे ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत टिपिकल, मतलब लंबी लंबी क्वेश्चंस बनेंगे ना यहाँ पे जाकर के, वो बहुत जल्दी इससे सॉल्व होता है, ठीक है? आपको पता ही है, वैसे नहीं पता तो यहाँ पे सीखते चलो यार, जो भी नई चीज सीखने को मिल जाए सीखते चलो, बस बिंदास, छोड़ना नहीं है। ओके, आगे चल सकते हैं अपन, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया। तो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं है, प्यार से इसको करके बताना है, कसम से। इसको पॉज करो वीडियो को और देख के बताओ मेरे को कि ये क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना? देख के बताओ कि क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं तो उसको हाथ क्या सॉल्व करा ही रहा हूँ अभी। हालांकि बच्चे एकदम से उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया था आपका? 3:2। सो ऑप्शन ए था, ठीक है ना? ऑप्शन ए यहाँ पे देख लीजिए। अब ये मैं सोच रहा कि उसका 3:2 आ गया तो उसका नहीं होगा। क्या कह रहा है वो? इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर शुड मिक्स वाटर एंड मिल्क। अब यहाँ पे वो वाटर और मिल्क की मिक्सिंग कर रहा है, ठीक है ना भाई? हम इसी की मिक्सिंग करेंगे और किसी चीज की मिक्सिंग नहीं करेंगे अभी, ठीक है? तो वाटर एंड मिल्क की मिक्सिंग कर रहा है वो, कुछ भी हो सकता है। कॉस्टिंग 12 रुपीज पर लीटर, तो मिल्क की जो कॉस्ट है वो 12 रुपए पर लीटर है, और वाटर की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होगी। हालांकि हकीकत में ये मानना, यकीन मानना कि भाई वाटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जल ही जीवन है, ठीक है? टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ ऑफ 8 रुपीज पर लीटर, तो भाई किस रेशियो में मिलाना है? अरे यार अभी तक तो उड़ा देना चाहिए था क्वेश्चन। वाटर 0 और मिल्क का कितना है? 12 रुपए पर लीटर, और आ कितना जाना चाहिए? 8 रुपए पर लीटर आ जाना चाहिए। तो भाई कर दो ना, 8 माइनस 0 कितना आ गया सर? 8। 12 माइनस 8 कितना आ गया सर? दैट इज 4:8 सर, दैट इज नथिंग एज बट 1:2, यानी कि सर 1 पार्ट वाटर का होना चाहिए और 2 पार्ट मिल्क का होना, और 2 पार्ट आपका किसका होना चाहिए? मिल्क का होना चाहिए, अगर आपको उसको 8 रुपए पर लीटर में बेचना चाहिए। तो द रेशियो इज 1:2। याद रखना ऑप्शन सी, याद रखना। इसमें किस तरीके से होगा भाई? जो पहले लिखा हुआ, ये रेशियो में कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं यहाँ पे अगर 2:1 वैसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अगर लिखा आता ना तो ये मत कंफ्यूज होना कि सर कौन सा मिल्क है कौन सा वाटर का, जहाँ पे जो लिखा है बस वही रेशियो है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है फंडा? बिल्कुल। और ऑप्शन भी उसी तरीके से लिखा होगा, ठीक है ना? यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं सब कुछ सही कर लिया और यहाँ पे बैठ गए, ऐसा नहीं करना। तो ये भाई सिंपल तरीके से भी, कन्वेंशनल तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारे बालकों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बालक जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं। हो गए हो या नहीं हो गए? हो गया ना कसम से। तो चलो अगला वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, अगला क्वेश्चन। ओके, सो जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बताओ मेरे को बॉस, ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, और करना है इस क्वेश्चन को तुम्हें, ठीक है? पॉज करो और बताओ, इसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। ओके, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भाई? हाउ मच चॉकलेट कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपए पर किलो की आपकी चॉकलेट है, शुड बी एडेड टू 120 केजी ऑफ कॉफी एट 100 रुपीज पर केजी। तो 120 केजी क्या है उसकी क्वांटिटी, और 100 रुपीज पर केजी क्या है उसका रेट, सो दैट द मिक्सचर वुड बी वर्थ ऑफ 65 रुपीज पर केजी, 65 रुपए पर केजी का उसका वर्थ आ जाए, इतना इसका हिसाब किताब बन जाए, ऐसा आपको करना है। तो सर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है सर, कॉफी में और चॉकलेट में खेला करेंगे। किस तरह से खेला होगा सर? हम तो सर अपना ही काम करेंगे, क्या हमारा जो हमने मेथड सीखा है, मिक्सचर एंड एडिशन। सर कॉफी कितनी है, चॉकलेट कितनी है, बस ये देख लो। हाउ मच चॉकलेट कॉस्टिंग कॉफी का, सॉरी हाँ, दिस शुड बी एडेड टू 120 kg ऑफ ये एसटी कॉस्ट। तो
चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है बॉस? 40 रुपए, और कॉफी की कॉस्ट कितनी? 100 रुपीज। ठीक है, ओके। तो दिस इज योर 100 रुपीज एंड चॉकलेट की कॉस्ट कितनी बताई उसने? 40। अब यहाँ पे 120 मतलब लिख देना, ये केजी इसकी वॉल्यूम है, ठीक है ना। और कितने में बेचना है? दोनों को मिला के, दोनों की कॉस्ट को मिला के कितने में बेचना है? 65 रुपए में बेचना है भाई। दिस इज योर मील। 65 रुपए में उसको बेचना है, 65 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको बेचना है। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है सर। कॉस्टलियर माइनस मीन, 100 माइनस 65 सर कितना हो गया? दैट इज 35 सर। मीन माइनस चीपर, 65 माइनस 40 सर कितना हो गया? दैट इज 25 सर। रेशियो कितना आ गया सर? रेशियो कितना आ गया? दिख रहा है? 25 इंटू 35 रेशियो कितना आ गया सर? सिंपली 5 एंड 7 सर, 5:7 का रेशियो आ गया। तो भाई एक बात क्लियर है कि 5 पार्ट कॉफी होगा और 7 पार्ट चॉकलेट होगा। अब जो मैं बात में हिंदी में बोलना शुरू कर रहा हूँ, जरा इस पे ध्यान देना। लेक्चर में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चल रही है और स्टेप बाय स्टेप ही उठेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान देना। 5 भाग कॉफी के, 7 भाग चॉकलेट के। जो मैं भाग बोलना शुरू कर रहा हूँ ना, अब ये आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बाकी के क्वेश्चंस में, जाहिर सी बात है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो 5 भाग कॉफी के और 7 भाग चॉकलेट के होने चाहिए। 5:7 का मतलब ही यही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर 5 भाग कॉफी के हैं और 7 भाग चॉकलेट के हैं, एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, तो कुल मिला के कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 12। 5 और 7 12 भाग। 12 में से 5 भाग कॉफी, 7 भाग चॉकलेट। समझ रहे हो? कॉस्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। यही चीज ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और वहां पे इसका यूज भी होगा। तो ये चीज होपफुली समझ में आई होगी। तो ये तो सर रेशियो आ गया समझ में। तो सर रेशियो आ गया समझ में, तो पूछा क्या है उसने? हाउ मच चॉकलेट, कितनी चॉकलेट मिलाई जाए भाई। तो चॉकलेट की क्वांटिटी पूछी उसने। अरे भाई कॉस्टिंग का रेशियो आ गया, क्वांटिटी का रेशियो निकाल नहीं सकते हो क्या? क्वांटिटी का रेशियो निकाल नहीं सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो 120 केजी ऑफ कॉफी, तो भाई 120 केजी आपकी कॉफी है और चॉकलेट का निकालना है। तो भाई मान लो चॉकलेट एरी और चॉकलेट डिवाइड बाय 120 केजी आपकी क्या है? कॉफी। तो चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? कहाँ गया चॉकलेट? ये 7 है और ये आपका 5 है। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे यार? ये बताओ मेरे को। सिंपल यार। चॉकलेट की क्वांटिटी कैसे निकल जाएगी सर? सिंपल, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। हो जाता नहीं होता? ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये सिर्फ रेशियो लिखा है मैंने, है ना। ये किसका रेशियो? क्वांटिटी का रेशियो। अरे अब कई बच्चे मत कहना सर ये इक्वल कैसे कर दिया सर? क्वांटिटी का रेशियो आपने कॉस्टिंग के रेशियो के इक्वल कैसे कर दिया? अरे मेरे भाई दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा कॉस्ट, डायरेक्टली रिलेशन होता है ना क्वांटिटी और कॉस्ट में। अब ये चीज बार बार बताने वाली नहीं है, बट बच्चे जानते हैं क्वांटिटी और कॉस्ट। क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर एक्सेप्शन होता है, वो अलग बात है भाई। यहाँ पे इसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्वांटिटी ज्यादा तो कॉस्ट भी ज्यादा, और क्वांटिटी के रेशियो के हिसाब से कॉस्ट का रेशियो भी इंक्रीज होगा। तो दोनों के दोनों रेशियो इक्वल रख सकते हैं अपन, ठीक है। सो चॉकलेट डिवाइड बाय 120 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 5। अब तो यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको करना आता ही है। 120 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 840, है ना, डिवाइड बाय 5। और इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5, 3 बज 5 6 एंड 5 8 तो 168 केजी, 168 केजी ऑफ चॉकलेट वी नीड। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन है। अब एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे तो ऑप्शन है आ गया आंसर, लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन है अगर आंसर आया ना तो थोड़ा सा एक बार फिर से चेक करना, ये तो कंफर्म है। हालांकि वही आंसर हो सकता है लेकिन ऑप्शन ए वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए रखता ही रखता है आंसर, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखेंगे बच्चे। एमसीक्यू में अधिकतर ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई सर, बहुत ही बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन बच्चे करके दिखाएंगे सर, एकदम से उड़ा देंगे बच्चे, छोड़ेंगे नहीं। इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर शुड मिक्स 2 varieties ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 rupees and 65 rupees per kg, so that by selling the mixture at this 68.20 rupees per kg he should get a gain of 10%। अब देखना यहाँ पे मिलते जुलते प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। इस ऐसे क्वेश्चन बड़े एक्सपेक्टेड है भाई, है ना। एक लेवल आगे के क्वेश्चन है, इससे नीचे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। मतलब कि इसके आसपास मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा वो, ठीक है। तो जरा मेरे को बताएंगे बच्चे, ओके। अभी तो इसके ऊपर बात हो रही है। अब ये मत समझना कि सर इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं क्या? हाँ, इस सीरीज में इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे मेंसुरेशन भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, काफी कुछ है। सबकी सीरीज लेकर के आएंगे यहाँ पे, सबका बदला लेंगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जरा इसका मेरे को बताओ फटाफट से आंसर, क्या आंसर होगा? मतलब कि सॉल्व करो खुद, और मैं इसको भी सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको हाथ के हाथ ही। होपफुली आप सबके सब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर शुड मिक्स 2 varieties ऑफ राइस। तो भाई फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी, तो फर्स्ट वैरायटी थी कितनी? 60 rupees पर केजी,
सेकंड वैरायटी कितनी थी 65 रुपीज पर केजी, दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20। उसको इतने पर बेचने पर कितने का गेन होना चाहिए? 10% का गेन होना चाहिए भाई, 10% का गेन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे मैं 68 लिख दूं? तो क्या यहाँ पे मैं 68 लिख दूं? अच्छा जरा सोचना, यहाँ पे मैं 68.2 लिख दूं, है ना सर? चलो सर, चलो सर, लिखते हैं, करते हैं। ऐसा मत कर देना, ऐसा ब्लंडर मत कर देना। क्यों नहीं करना सर? ऐसा ब्लंडर क्यों नहीं करना? मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं करना। ऐसा इसलिए नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि जो 60 रुपए और 65 रुपए इनको जब मिलाया गया था, इनको जब मिला के जब बेचा गया था ना, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, दोनों में अंतर है। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है ना मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर होता है। जितने में खरीदा, जितने में बेचा, अंतर है, अंतर रखना जरूरी है ना? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या लॉस होगा। और उसने क्या बोला है? गेट अ गेन ऑफ 10%, बस। अब इतना ध्यान रखना है। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर यहाँ पे मैंने 60 रखा जो कि बेसिकली मेरा कॉस्ट प्राइस था, और अगर मैंने यहाँ पे 68 रुपए रख दिया जो कि मेरा सेलिंग प्राइस था, अगर मैंने ऐसा ब्लंडर करा सर, तो ये तो मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, बिल्कुल सबसे बड़ा ब्लंडर होगा भाई। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को कैसे इक्विवेलेंट कर दोगे? तो यानी कि सर क्या मेरे को यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वही निकालना पड़ेगा क्या वापस से? हाँ बिल्कुल, तभी तो उसने दिया है 10%। क्यों दिया है उसने? समझ में आई बात या नहीं आई? ओके, तो कैसे निकालेंगे सर? लेट मी शो यू दैट। तो सर कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा एक्स। अरे एक्स क्या यार, जानते हो, आपने पढ़ा है क्या? 100% होता है कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर सर 10% का एड ऑन करा है, 10% का एड ऑन करके उसने बेचा है, गेन लेकर के बेचा है। तो सर जो एसपी होगा दैट वुड बी इक्वल टू 110%। अरे मेरी बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो? परसेंटेज का खेल है, सिंपल। सीपी अगर 100% था, उस पर 10% का मार्जिन लेकर के बेचा, तो जो एसपी यानी जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने वाला प्राइस है, वो 110% पे हो गया। जो उसकी रियल कॉस्ट थी उससे 110%। क्लियर? रियल कॉस्ट की तो बात करनी है, तो हाँ सर बिल्कुल करेंगे ना। तो यानी कि सर एसपी में जो है मार्जिन हमारा ये है 110%, और सर ये जो दे रखा है मेरे को सेलिंग प्राइस, वो दे रखा है सर मेरे को 68 रुपए 20 पैसे। बिल्कुल, तो सर क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 110% इज इक्वल टू 68.20। तो सर यानी कि 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? अरे कुछ नहीं करना, 110 को नीचे लेके आ जा रहा हूँ मैं, 68.20। अब ये टेक्निक हर जगह यूज करेंगे, हालांकि आप जानते भी होंगे, बट स्टिल इस तरह से करना है। और सर इसमें मैं दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 100%, और यहाँ पे बन जाएगा 68.20 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 बन जाएगा, यानी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो सर ये जो 100% बन गया, ये क्या आ गया सर? दिस इज नथिंग एज बट कॉस्ट प्राइस, जिसकी बात यहाँ पे करनी थी। और जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा? जरा बताना मेरे को, बाल को निकालो फटाफट से। आई थिंक यू विल बी गेटिंग 62 आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये है वो नंबर, ये है वो जादुई नंबर जो यहाँ लिखना है। तो ये गलती नहीं करेंगे ना? हाँ, यही गलती कराता है एग्जामिनर, और आप लोग यही गलती करते हो बार बार, यही गलती नहीं करनी है। बस अब कर दो, अब लगा दो अपना मिक्सचर एलिगेशन। तो एक पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लेना, मिक्सचर एलिगेशन लगाते वक्त क्वांटिटी, यूनिट्स और जो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है वो एक जैसी एक ही यूनिट में होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। कहीं सीपी का एसपी से कर दो, परसेंटेज का आरएनपी से, कुछ से किसी का किसी से कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ठीक है बॉस, मीन माइनस चीपर विच इज 2, कॉस्टलियर माइनस मीन विच इज 3, 65 माइनस 62 विच इज 3। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैं लिख के भी बता दूं क्या बार बार? 60 में से 62 गया, कहीं बाद में बोलो कि सर ये क्या कर दिया। मैं समझा चुका हूँ वैसे, ठीक है। 65 माइनस 62 है ये 3, तो सर कितना आ गया? 3:2 का आ गया सर, 3:2 आ गया सर, सिंपल। समझ में नहीं है? क्या है सर आंसर? क्या है सर आंसर? बाय चांस अगेन फिर से आंसर कितना आ गया सर? दैट इज ऑप्शन ए। लास्ट वाले में भी ऑप्शन ए आ रहा था ना? हाँ, और इस बार भी ऑप्शन ए आ गया। तो जरा लेकिन ध्यान से, ऑप्शन ए से जरा थोड़ा सा ध्यान से, ओके। समझ में आई बात? इस तरह से क्वेश्चन होंगे ये वाले, तो जरा इसका भी ध्यान रख लेना। हालांकि पढ़ा है तो मिक्सिंग करके क्वेश्चन आने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अरे टफ बने ना पेपर, घबराने की जरूरत नहीं है, खुश होना। क्यों? क्योंकि फिर ही तो पता चलेगा ना कौन है असली शेर। तो आप लोग तो शेर हो, तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फिर मेरे को। हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी? अभी 60 रुपए का वो तो चावल, अब 9 रुपए वाला आ गया। शुड बी मिक्स विद 27 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 7 रुपीज पर केजी, सो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 9.24 रुपीज पर केजी। कितना होने वाला है ये? ठीक है ना, ये बता दीजिएगा मेरे को, ये कितना होने वाला है?
इसका बता दीजिएगा मेरे को। ये ऑप्शंस इसके यहाँ पे नहीं है, ऑप्शंस इसके आपको खुद बताने हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस इसके खुद ही बताने हैं आपको यहाँ पे, मतलब इन द सेंस कोई ऑप्शन नहीं रखा है मैंने जानबूझ कि ये लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन आपको बताना है मेरे को, आप लोग बताओगे ऑप्शन, आप लोग ही सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। तो भाई ये क्या कह रहा है, 9 रुपए का है आपका राइस और कितने रुपए का है, 7 रुपए का राइस है आपका, सो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 10%। तो भाई इतना तो पता लगा लोगे ना, अब तो मेरे को बार बार करने की जरूरत नहीं है कि एसपी कितना हो गया 110%, क्योंकि सीपी कितना था 100%, मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा, एसपी जितने में बेचा, सेलिंग प्राइस 110% में बेचा, और वो किसके इक्वल है 9.24 के, तो 110% इज इक्वल टू 9.24। तो अपन जानते हैं अगर 100% निकालना होगा तो क्या करेंगे अपन करेंगे सर 9.24 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था सर। आई थिंक यू विल बी गेटिंग समथिंग 8.40 something like this. So this is your CP which is 100%. अब कंपेयर कर दो, बात खत्म। 9 रुपए केजी का एक फर्स्ट वैरायटी का है और 7 रुपए केजी का दूसरा वैरायटी का है, और भैया दोनों को जो आपका एवरेज आ रहा है वो आपका आ रहा है 8 रुपए 40 पैसे, 8.4। जरा इनका अंतर निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.4 और यहाँ पे है ना 1.4 है ना, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6। तो सर जो रेशियो बैठेगा आपका, रेशियो समथिंग लाइक 7:3 रेशियो बैठेगा सर आपका 7:3। फर्स्ट वैरायटी है ये और ये सेकंड वैरायटी, तो 7:3 का रेशियो बैठ जाएगा आपका। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, कोई परेशानी तो नहीं है। बोल क्या रहा है, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस, मतलब कितना राइस इसमें ऐड करा जाए, कौन से वाला, सेकंड टाइप का आपका ऐड करना है ना। 9 रुपीज के, अच्छा ठीक है, 9 रुपीज वाला जो है मिक्स करा गया है आपका, 27 केजी वाला ही है 7 रुपए वाला, ठीक है ना। तो भाई 7 बटे, सिंपल सी बात है, रेशियो की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 7 डिवाइडेड बाय 9, और 7 वाले का प्राइस कितना था 27, ठीक है ना। तो 27 और देखो एक सेकेंड, यस अब देखो जरा, तो रेशियो अपने को पता चल चुका है, रेशियो है अपने पास 7:3। तो भाई 27 वाला है एक और एक अपना 7 वाला है, तो भाई जो हाँ 3 रेशियो वाला है, 3 रेशियो है, ये कितने में जाएगा 27 रुपए वाला है, और 7 रेशियो वाला है, इसका हमें पता लगाना है। तो 3 है 27 में और 7 वाला हमारा कितना केजी मिक्स हो, ये हमें पता लगाना है, इसके बारे में पता लगाना है। क्या करना है भैया, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी जैसा अभी तक करते आ रहे थे। तो दैट इज 7/3 इंटू 27, आई थिंक यू विल बी गेटिंग इट, that is 9 and that is 63 kg without any doubt, 63 kg is your answer. Hopefully you guys are getting this, hopefully all of you guys are getting this, ठीक है। तो सीपी और एसपी में जरा अंतर का ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस वालों में यही पंगा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मैंने करके बताएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन तो यार देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में शायद आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा के ऊपर भी, मतलब सॉरी एलिमेंट्री अलजेब्रा के ऊपर भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बने रहिएगा साथ साथ हाथ क्या, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड एंड वाटर। अब ये जो 80 लीटर है ना, इसमें भाई पानी भी है और कोई लिक्विड है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, हमें नहीं पता क्या लिक्विड है, लेकिन लिक्विड और वाटर उसका जो मेन क्वांटिटी है दैट इज 80 लीटर्स है, ठीक है ना। 25% ऑफ द मिक्सचर इज द लिक्विड। तो भाई अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अगर अपन यहाँ पे लिक्विड लिख दें तो ये है आपका 25%। तो जाहिर सी बात है 75% जो बचा वो क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि दो ही तो है एलिमेंट उसमें और कुछ है। तो भाई 25% 80 का कितना होगा, है ना, 25% ऑफ 80, ये तो निकालना आता है ना। 25% ऑफ 80 कितना होने वाला है भाई, सिंपल 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, पता है ना बच्चों, 4 एंड दैट इज 20। तो यानी कि सर ये हो जाएगा आपका 20 लीटर, इधर 20 लीटर लिक्विड है उसके अंदर, यानी कि, और बचा हुआ फिर कितना, 80 में से 20 गया 60, निकालने की जरूरत नहीं है, 80 में से 20 गया 60 लीटर उसमें वाटर है। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द लिक्विड बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर। सिंपल बात है यार, अब कितना इसके अंदर हम ऐड कर दें, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना इसमें पानी ऐड कर दें, तो सो दैट द लिक्विड बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर। ये जो लिक्विड है ये 20% बन जाए किसका,
मिक्सचर का। ठीक है, तो भाई कितना यहाँ पे ऐड कर दें, कितना वाटर ऐड कर दें, जाहिर सी बात है कितना पानी ऐड कर दें कि ये कम हो जाए। अब ये पहले 25 था, अब जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, समझ रहे हो, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल इसकी घटेगी तो नहीं, 20 से कम तो नहीं होगी, रहेगा तो 20 ही, ये कम थोड़ी ना हो रहा है, रहेगा 20 ही, लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगा। 25 से कितना परसेंट पे आ जा रहा है, 20% पे आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिंपल। तो ये 80 के अंदर भी कुछ ना कुछ, जितना एक्स यहाँ पे ऐड हुआ है उतना ही 80 में भी ऐड होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो नया जो ये टोटल है नया, वो आ जाएगा 80 प्लस एक्स, ये वो कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन से आंसर निकलता है यार, सिंपल। कहना क्या चाह रहा है वो, द लिक्विड बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर, यानी कि 20 में तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है, 20 में तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है, इसकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही है। कहना क्या चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है कि जो नया मिक्सचर बनाया है आपने, यानी कि 80 प्लस एक्स, एक्स जो हमें निकालना है, कितना ऐड करना है यहाँ पे, कि 80 प्लस एक्स जो है, क्या कह रहा है वो, सो दैट द लिक्विड बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर है इसका 20%, यानी कि 20% ऑफ 80 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 20। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? उसने क्या बोला, एक बार फिर से मैं समझा दूं भाई। उसने बोला कि कितना पानी एक्स्ट्रा ऐड करें कि ये जो 20 लीटर था, जो पहले 25 के इक्वल था, अब वो 20% के इक्वल हो जाए, बस बात करें। तो यानी कि 20% इस पूरे का इस 20 के बराबर होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बस इतनी सी बात है। सो 20% ऑफ 80 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 20। बात खत्म। तो निकाल दो ना भाई, किस चीज का इंतजार है? 20% यानी कि 20/100 इंटू 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। कोई दिक्कत? 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 इधर चला गया। सो 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा ये 100 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 100 माइनस 80 विच इज 20। सो द आंसर इज 20 लीटर्स। फाइनली ऑप्शन ए नहीं है इस बार, ठीक है ना, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन और क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा फटाफट से मेरे को सॉल्व करके बताएंगे पालक, है ना, टाइम नहीं लेना बिल्कुल भी। 2 कंटेनर्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, मतलब इसके अंदर ये क्वेश्चन आया ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं चॉकलेट क्वेश्चन बनाता ऐसे, मतलब मैं चॉकलेट पक्का देता कसम से। ठीक है, खैर अभी मेरे को जैसे भी देख रहे हो आप, रिकॉर्डेड देख रहे हो या फिर बाद में देख रहे हो, रिकॉर्डेड ही देख रहे हो, जाहिर सी बात है चॉकलेट का तो कोई सवाल नहीं होता, बट फिर भी अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट कर लेना अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आओ चलो मैं सॉल्व कराता हूँ कैसे करना है। 2 कंटेनर्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अगेन भाई साहब जरा ध्यान से, 2 कंटेनर हैं इस बार और दोनों में मिल्क और वाटर है, दोनों में मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है और इसमें भी मिल्क और वाटर है। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 एंड 7:6। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 5 और 2 के रेशियो में मिल्क और वाटर, और यहाँ पे 7 और 6 के रेशियो में मिल्क और वाटर। फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर मस्ट बी मिक्स। अब क्या कर रहे हैं भाई, इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं ना, इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं और इन दोनों को मिक्स करके एक नया एलिमेंट बना रहे हैं, मतलब एक नया मिक्सचर बना रहे हैं। मस्ट बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:5। ये हुआ ना क्वेश्चन कि ये जो अब नया वाला बन रहा है ना भाई, इसमें जो वाटर का और क्या कहते हैं मिल्क का जो आपका रेशियो आने वाला है, दैट शुड बी 8:5, मिल्क और वाटर का रेशियो। समझ में आया क्वेश्चन? क्यों, मजा आया? ठीक, अगर कर सकते थे तो बहुत बढ़िया बात है, जिसने कर लिया होगा मेरी तरफ से मुबारकबाद। और किसी भी तरीके से करा, देखो कितना टाइम लगा, लेकिन इसको सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना है, कुछ नहीं करना है। सर मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर किसकी बात करते हैं? सर मिल्क की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। तो सर अगर मैं पहले कंटेनर की बात करूं, फर्स्ट कंटेनर की बात करूं, तो सर उसमें 5:2 है ना। 5/2 का मतलब क्या? अरे अब ये मत कहना सर 5/2 5:2 कैसा आ गया, इसका मतलब यही होता है भाई 5:2 है ना, कि यानी 5 पार्ट मिल्क और 2 पार्ट आपका वाटर का, है ना। मिल्क एंड वाटर लिखा है ना, हाँ मिल्क एंड वाटर लिखा है, तो पहले वाला मिल्क और दूसरे वाला वाटर, ठीक है। तो सर पहले कंटेनर में 5 हिस्सा मिल्क का, अब वो हिस्से का मतलब समझ में आएगा, 2 हिस्सा वाटर का सर। दूसरे वाले कंटेनर में सर 7 हिस्सा मिल्क का और 6 हिस्सा वाटर का। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 7 हिस्सा मिल्क का, 6 हिस्सा वाटर का सर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर।
तो सर क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या कि सर टोटल पहले कंटेनर के अंदर, ये देखो ये मैंने व्हाइट से बनाया पहला कंटेनर, टोटल पहले कंटेनर में सर 7 हिस्से थे, मोटा मोटी एक हिसाब लगाओ 7 हिस्से थे, जिसमें से 5 मिल्क के थे। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मिल्क का पार्ट कितना रहा, 7 में से 5। अब समझ में आया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब किताब, पता भी होगा, लेकिन इसको इस तरह से करना है। सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलोगे ना, क्वेश्चन ब्यूटीफुली चेंज हो जाएगा। और वाटर का कितना हिस्सा था, 7 में से 2। सर उसी प्रकार से दूसरे कंटेनर में टोटल हिस्से थे 7 + 6 कितने, 13। 7 + 6 टोटल हिस्से कितने थे, 13, ठीक है ना। और 13 में से 7 हिस्सा था मिल्क का, समझ रहे हो, और 13 में से 6 हिस्सा था वाटर का। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ना भाई, बस समझते चलो, ओके। और सर जब दोनों को मिला दिया सर, अब तीसरा कोई और मिक्सर ही बना दिया सर, उसमें 8 हिस्सा हो गया मिल्क का, ये तो दे रखा है ना, 8 हिस्सा हो गया मिल्क का और 5 हिस्सा हो गया सर वाटर का, है ना। टोटल कितने हिस्से, 13। 13 में से सर 8 हिस्सा मिल्क का और 13 में से 5 हिस्सा वाटर का। अरे इसमें कोई समस्या, कोई डाउट, बस क्या करा, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, बात खत्म, कुछ नहीं करा यहाँ पे। दूध का दूध कर दिया सर, पानी का पानी कर दिया सर, मतलब दूध ये रहा और पानी ये रहा सर। सर दोनों में से किसी एक कोई पकड़ो और पूरा रेशियो निकाल लो। सर दोनों में से किसी भी एक को पकड़ो और पूरा रेशियो निकाल लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कैसे सर? सर मिक्सर ही तो हो रहा है, मिल्क की बात कर लेते हैं, मिल्क के थ्रू निकालते हैं। चलो जरा मिल्क के थ्रू निकालते हैं। सर पहले कंटेनर में मिल्क कितना हिस्सा था सर, 7 में से 5। दूसरे कंटेनर में सर मिल्क का खाली, अब इसमें अच्छा चले जाना, मिल्क का खाली कितना हिस्सा था सर, 13 में से 7। मिला के कितना हुआ, दोनों को मिला के मिल्क का हिस्सा कितना हुआ सर, 13 में से 8। अरे मिक्सचर एंड एलिगेशन लग गया नहीं लग गया, समझ रहे हो? खाली इधर मिल्क वाले की बात हो रही है। पहले कंटेनर में से सर 7 में से 5 हिस्सा, दूसरे कंटेनर में से सर 13 में से 7 हिस्सा, दोनों को मिला के सर 13 में से 8 हिस्सा बना। तो क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूँ मिल्क का दोनों में? हाँ सर निकाल सकती हूँ मिल्क का दोनों में। यही तो पूछा था, फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:5। अरे सिंपल, निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो 8/13 - 7/30 कितना आ गया सर, दैट इज 1/13 रेशियो। और सर ये 8/13 - 5/7, अब इसको निकालेंगे। आई थिंक ये एलसीएम करना पड़ेगा, नीचे तो 91 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 65 - 56, दैट इज 11 आई थिंक ना। हाँ ठीक है, ओके, सॉरी दैट इज 9, ओके सो 9/91 लाइक दिस। अब सर इसको जरा सॉल्व कर लेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, उसको सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 7 एंड फाइनल रेशियो वुड बी, ये 7 इधर आ जाएगा, फाइनल रेशियो वुड बी 7:9। बात समझ में आई या नहीं आई? सो मिल्क और वाटर का जो ये रेशियो बनेगा आपका, दैट शुड बी 7:9, क्योंकि मिल्क और वाटर सेम ही अनुपात में मिलाए जाएंगे, तभी तो जाके 8:5 का आएगा। सर अभी भी हमें हजम नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं भाई, पानी से हजम कर लो, पानी को लेके देख लो, तरीका तो अपना दोनों पे काम करेगा। 2/7 हिस्सा पानी का था सर, 13 में से 6वां हिस्सा पानी का था दूसरे कंटेनर में। सर दोनों को मिला के कितना आ रहा था सर, 5/13 आ रहा था। बेटा इसको भी सॉल्व करके देख लो, देखते कितना आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 9/91 ही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1/13 ही आ जाएगा। आ गया, ये 7 हो जाएगा, और अगेन आपके पास 7:9 आ गया, अगेन आपके पास 7:9 आ गया। क्लियर? अगेन आपके पास 7:9 आ गया। बात करें, सो द आंसर इज 7:9। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना तभी मजा आएगा। मतलब आई कैन एक्सपेक्ट, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो समझ में आ रही है बात। ये चीज मेरे पीछे तो नहीं छुप गई ना, ये चीज समझ में आ रही है यहाँ पे। हालांकि मैंने बोल के समझा रहा हूँ आपको, चिल्ला के, तो ये मेरे पीछे आने का कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। दिस इज 7/13, दिस इज 8/13 नीचे, और ऊपर 5/7 है। क्लियर? अगर पीछे आ भी रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। Now what is saying? He's saying 2 containers contain mixture of milk and water again in the ratio of 8:5, 5:2 respectively. Find the ratio in which these two mixture must be mixed to obtain a new mixture containing 9:13. समझ रहे हो? तो भाई सिंपल कर दो ना, मिल्क और वाटर। अरे वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। आप कर सकते हो ना, करके बताओ मेरे को। अच्छा इसको एक साइड कर लेते ना भाई, ताकि अपना जो है इजीली हम यहाँ पे दोनों तरीकों से समझा सकें। अब जिसको, अब अगर कोई बच्चा कह रहा होगा सर कन्वेंशन से करके देखूं क्या, भाई कर लो, कन्वेंशन से करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
अपन को तो जल्दी से एग्जाम निकालना है ना। तो भाई मिल्क एंड वाटर का कितना था, पहले वाले में 8:5, दूसरे वाले में 5:2, है ना। फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 9:30। अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो निकाल के बताओ। आई थिंक इट इज नॉट 9:13, आई थिंक इट इज, लेट मी चेक, यस यस यस, ओके ओके ओके, 9:13, ओके। ये इस तरीके से नहीं है, ये किस तरीके से मैं बताया था, इन विच दीज टू मिक्सर मस्ट बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 9:13 ऑफ मिल्क। इसको पूरा कर लेना, 9:13 ऑफ मिल्क, क्लियर। तो 9:13 का जो पार्ट है आपका मिल्क का होना चाहिए। समझ रही बात, समझ में आई ना बात, सिंपल। ये क्वेश्चन आपका अब पूरा हुआ, ठीक है। तो बॉस ये 8:5 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, कुल मिला के कितने हिस्से, पहले कंटेनर में 13 में से 8 हिस्से मिल्क के पास है, 13 में से 5 हिस्से वाटर के पास है। दूसरे वाले में टोटल कितने हिस्से, 7 में से 5 हिस्सा मिल्क के पास है, 7 में से 2 हिस्सा वाटर के पास है, ठीक है। एंड फाइनली ये खाली मिल्क का हिस्सा है, 9/13 है, ये आपका मिल्क है। तो हमें क्या निकालना है भैया, फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू मिक्सचर मस्ट बी मिक्स, ठीक है ना। तो हमें किस रेशियो में इसको निकालना है वो करना है। तो यार सिंपल सिंपल, या तो यहाँ से कर लो, ये पूरा पूरा दे तो दिया उसने, और क्या चाहिए, मिल्क की साइड से कर लो, सिंपल सिंपल करके दे तो दिया उसने बेचारे, और क्या चाहिए, और क्या उसकी जान लोगे आप। दैट इज 8/13 मिल्क की तरफ से कर रहे हैं हम, एंड 5/7, है ना। और मिल्क का मीन कितना आ गया, 9/13, सिंपल। तो 9 - 8 कितना आ गया भाई, दैट इज 1/13, ठीक है ना। यहाँ से निकाल लोगे, आई थिंक यहाँ पे भी आपका वही आ जाएगा, 9 कितना आ जाएगा, तो 2/91, 2/91, ठीक है। सो द रेशियो इज लाइक 2:7। सेम टू सेम अगर आप किससे निकाल लोगे, सेम टू सेम अगर आप निकालोगे वाटर से, तभी भाई सेम ही आ जाएगा। अब सर वाटर से, सर कई बच्चे कहेंगे सर कैसे निकालें, 5/13 है, 2/7 है, सर हमें ये तो नहीं पता ना यहाँ पे क्या है। अरे भाई सिंपल सिंपल, अगर ये 13 में से 9 हिस्से मिलके, अब मेरे को बताओ जरा, कसम है तुम्हें, बताओ मेरे को, 13 में से 9 हिस्से अगर मिल्क है इधर, ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली में ये इधर लिखना चाहिए, ठीक है ना, ये बता दो। अब मेरे को ये बताओ, कसम खा के बताओ जरा सिंपल तरीके से, कि अगर 13 में से 9 हिस्से अगर मिल्क है ना, यानी कि इधर तो आपका 9 आ गया, तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 13 में से 9 हो गया, कितना बचना चाहिए, 4 ही तो बचना चाहिए। तो 13 में से कितने हिस्से बचे, 4 ही तो हिस्से बचे। तो 13 में से 4 हिस्से क्या होगा, वाटर का होगा। 13 में से अगर 9 हिस्सा मिल्क है तो 13 में से 4 हिस्सा वाटर का होगा, सिंपल। तो वाटर का कितना बैठेगा, 13 में से 4 हिस्सा, लाइक दिस, सिंपल यार। लगाओ मिक्सचर एंड एलिगेशन, खत्म करो कहानी। कितना आ रहा है, इधर आ जाएगा आपका 1/13 और इधर आ जाएगा आपका 2/91। कर दो भाई सॉल्व, करोगे 7 जा, फिर से 2:7, 2:7 इज योर आंसर। कहां गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्लियर, मजा आया, लाइक दिस। अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन में 2 से ज्यादा का भी होने लग जाए ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 कंटेनर है, 3 कंटेनर है, घबराने की जरूरत नहीं है, 4 है, 5 है, उड़ाते चले जाओ। अगला है 2 कंटेनर्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, फिर से मिल्क एंड वाटर है भाई। फर्स्ट वन कंटेन 25% ऑफ मिल्क, अब क्या परसेंटेज दे दिया। अब मेरी बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनना, मैं चाहे बोलूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बात करूं, चाहे मैं बात करूं परसेंटेज के अंदर, दोनों बातें सेम ही है। रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना आता है ना, सिंपल सिंपल, है ना, सीखा होगा आराम से जब आप तैयारी कर रहे होंगे। तो रेशियो परसेंटेज सेम ही बात होती है, अलग अलग बातें नहीं है ना। चाहे तो मैं बोल दूं 1/5 रेशियो में, और चाहे तो मैं बोल दूं 20%, एक ही बात है। चाहे तो मैं बोल दूं 1, और चाहे बोल दूं 100%, एक ही बात है। समझ रहे हो, रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, बस इतना है, और कुछ नहीं। ओके, तो क्या कहता है, 2 कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट वन कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर, यानी कि 75% आपका वाटर होगा। सेकंड कंटेन्स 50% ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर। अब भाई चाहे रेशियो से कर लो, चाहे परसेंटेज से कर लो, मेरे को यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। चाहे तो रेशियो से कर लो, चाहे तो आप अपना परसेंटेज से कर लो,
मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेशियो से कर सकते हैं। अगर अभी तक रेशियो से ही करते आ रहे हो तो ठीक है, रेशियो से ही कर लो यार, ठीक है। तो मिल्क एंड वाटर की बात अगर मैं कर लूँ, तो मैं अगर बात करूँ तो भाई मिल्क और वाटर, वही सिंपल तरीका कि टू कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट वन कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो 25% ऑफ मिल्क है इसके अंदर, ठीक है ना, 25% ऑफ मिल्क है इसके अंदर। तो इसमें सीधा सीधा रेशो ही दे दिया गया, यानी कि 1/4 मिल्क है। परसेंटेज देने का मतलब ये है कि डायरेक्टली रेशो दे दिया गया, तो 1/4 मिल्क है, अब कुछ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। और वाटर कितना है 75 को कितना लिख देते हैं, 4 में से 3 हिस्सा, 3/4 वाटर। समझ में आई बात? ये फर्स्ट कंटेनर की कहानी है, ये कहानी है फर्स्ट कंटेनर की। सेकंड कंटेनर की कहानी देखें, 50% ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर, यानी 50% मिल्क 50% वाटर, तो 1/2 ये कहानी भी समझ में आ गई सेकंड कंटेनर की। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स्ड फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर टू गेट 12 liters ऑफ मिल्क in the resulting mixture such that the ratio of milk and water in the resultant mixture is 3:5। कि भाई जो इनका जो फाइनली वाला मामला है वो बन जाए आपका 3:5 का, ठीक है ना। अब ये रेशो दिया है, अब इसको निकालने के लिए क्या ये चीज निकाल सकते हो क्या? अरे अभी तक तो खतरनाक बच्चे हो ना, निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो। 3 और 5 का मतलब क्या, टोटल कितने हिस्से, 8 में से मिल्क के पास कितने हिस्सा है, 3 हिस्सा मिल्क के पास, और 8 में से वाटर के पास कितने हिस्सा है, 5। समझ में आई बात या नहीं आई? टोटल हिस्से 8, 3 + 5 8, जिसमें से तीसरा हिस्सा आया मिल्क के पास और 5 हिस्से आए वाटर के पास, जो उसने रेशो दिया हुआ है एक्चुअली में, जिस रेशो में बनाना है। अब समझ में आई बात? हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, हो गया, हुआ नहीं हुआ? अगर हो गया तो भाई करके बताओ मेरे को, क्या दिक्कत है? हो गया तो भाई करके बताओ मेरे को, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से उड़ा दो इसको, जरा उड़ा दे क्या? उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाना है सर? लेट मी शो यू कैसे उड़ाना है बॉस। देखो जरा, ये रहा कि भाई सिंपल मिल्क जरा मिल्क से करके देख लेते हैं, दूध की बात करते हैं खाली। तो मिल्क में कितना सर, 1/4 हिस्सा, एक था 1/2 सेकंड में था, दोनों को मिला दिया सर, कितना आ गया 3/8 आना चाहिए सर। निकाल लो जरा मिक्सर एंड एलिगेशन, देखना जरा कितना प्यारा मेथड है, क्यों? देखना जरा कितना प्यारा मेथड है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? दैट इज 1/8 एंड यहाँ पे भी आपका 1/8 ही आ जाएगा, है ना, 1/8 सर। रेशियो कितना आ रहा है सर, 1:1। वाटर से भी निकाल लेना, मेरे को पूरा विश्वास है, निकालना जरा, 1:1 ही आ जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क। तो 12 लीटर मिल्क आना चाहिए, यानी कि कुल मिला के 12 होना चाहिए। 4 और 8 12, 5 7 12, 6 6 12, 10 और 2 12, हर एक में 12 आ रहा है। तो हम इसको देख के तो आंसर नहीं निकाल सकते थे, सिंपल रेशियो निकालना पड़ता है। सिंपल सी बात है, 1:1 का दिया, यानी कि बराबर बराबर होना चाहिए। 1:1 कहाँ पे दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है 1:1? सर ऑप्शन सी में दिख रहा है 1:1, बात खत्म। 6 and 6 सिंपल, कोई पंगा कोई इशू नहीं है सर, इसमें दिख रहा है सर 1:1, बात खत्म, आंसर आ गया, बात खत्म होगी यहाँ पे, फिनिश्ड, isn't it? लो जी, तो यहाँ पे आके आपकी ये कहानी खत्म हो जाती है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन करे आज, और हमने कोशिश करी कि सारे क्वेश्चंस को आपको लॉजिक के साथ समझाएं, ठीक है। तो आप क्लासेस में बने रहिएगा, आगे भी क्लासेस आएंगी जहाँ पे हम ट्रिगो के ऊपर भी बात करेंगे, जहाँ पे हम मेंसुरेशन के ऊपर भी बात करेंगे, जहाँ पे हम जियोमेट्री के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे हम एलिमेंट्री अलजेब्रा, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस वगैरह, इक्वेशंस होती हैं सिंपली, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी आएगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, और भी कुछ आएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। तो इस सीरीज को लगातार देखते रहिए और साथ में बने रहिए, फायदा उठाते रहिए, कॉन्सेप्ट जिसके हल्के से भी बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सारे क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा साथ में अपने पास, और जरूर देखिएगा कि एग्जाम में किस तरीके से इसमें से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके थ्रू आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तरीका बदलो, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, बाय बाय।